हाय गाइस, आई एम प्रियंका एंड वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। जो आज का व्लॉग है वो है अ डे आउट इन अयोध्या। सो कम ऑन, लेट्स गो। सो गाइस, जिन लोगों ने मेरा लास्ट व्लॉग देखा था वो जानते हैं कि मैं थी इस समय लखनऊ में, तो आज हम जाएंगे सीधे लखनऊ से अयोध्या जी। तो चलिए जर्नी स्टार्ट करने से पहले ब्रेकफास्ट कर लेते हैं। सो गाइस, मेरा ब्रेकफास्ट यहाँ पे आ गया और यहाँ पे आज मैं खाने वाली हूँ, देखिए यहाँ पे मैं पनीर का पराठा, टोस्टीनीज, ठंडा ठंडा दही अचार और ये है ब्रेड पकौड़ा, साथ ही में है यहाँ पे मैं बस वाटरमेलन जूस। तो चले इन सबको जल्दी से ख़त्म करते हैं और फिर अपनी जर्नी स्टार्ट करते हैं अयोध्या जी की तरफ। मैं पहुंच गई हूँ अयोध्या जी और यहाँ पे मैं रुकी हूँ क्रिनिस्को होटल में, जिसके रूम्स ना बहुत ही स्पेशियस और बहुत ही कंफर्टेबल हैं। तो चलिए अब हम रूम से आ गए बाहर, हमारा सामान वामान सब लग चुका है, तो अब चलते सीधे अयोध्या जी एक्सप्लोर करने। आ जाओ। अयोध्या धर्म की नगरी है और ये सब नगरियों में सर्वश्रेष्ठ है। सो गाइस, इस समय मैं आ गई हूँ राम की पौड़ी पे, जहाँ पे दीप उत्सव हुआ था और यहाँ पे इतने दिए जलाए गए थे कि इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में आया था। सो आज अयोध्या एक्सप्लोर करने के लिए मेरी मदद करने वाले हैं अयोध्या डायरीज के को फाउंडर अभिषेक सावंत जी। सो अभिषेक, अयोध्या घुमाने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। अब मुझे आप ये राम की पौड़ी के बारे में कुछ तो बताइए। देखिए, अभी जहाँ पर आप ये खड़ी हुई हैं कि ये स्वर्ग द्वार प्राचीन नाम है। अच्छा। कहा जाता है कि जब महाराज मनु अयोध्या आए सबसे पहले जी, तो जो पहला तीर्थ प्रकट हुआ वो स्वर्ग द्वार प्रकट हुआ। तो सबसे पहले अभिषेक जी आप मुझे लेके चलिए जहाँ पे मंदिर का कार्य चल रहा है। बिल्कुल, आइए, चलिए आपको कार्य जहाँ चल रहा है वहाँ ले चलते हैं। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ राम जन्मभूमि कार्यशाला, जहाँ पे 1990 से भव्य मंदिर बनाने का कार्यक्रम जो है शुरू कर दिया गया था। और अगर आप यहाँ मेरे सीधे हाथ को देखेंगे तो यहाँ पे गाइस भव्य राम मंदिर का मॉडल जो आप देख रहे हैं बहुत ही खूबसूरत है एंड इतना विशाल है कि मैं आपको क्या बताऊँ। और इधर और आगे चलेंगे तो आप देखिए। सो गाइस, ये है परमहंस श्री रामचंद्र जी, जिन्होंने मंदिर बनवाने के लिए एक अहम भूमिका निभाई थी। और मेरे इस तरफ रखे हुए हैं दुनिया भर से आए हुए ईंटें जो श्रद्धालुओं द्वारा भेजे गए हैं। हर ईंट पे लिखा हुआ है जय श्री राम। ये आगे जाके मंदिर में लगेंगे। और आप अगर मेरे इस तरफ देखें तो यहाँ पे रखे हुए बहुत बड़े बड़े पत्थर जो मंदिर में लगाए जा रहे हैं। ये सारा पत्थर भरतपुर से आया है और जो इसके ऊपर आप नक्काशी देख रहे हैं गाइस, वो सब कुछ हाथों से तराशा गया है इनको। एंड ये ही पत्थर आगे जाके मंदिर में लगने वाले हैं। तो चलिए अब चलते हैं सीधे मंदिर में दर्शन करने। सो गाइस, मंदिर जाने से पहले मैं आई हूँ यहाँ पे, जहाँ पे एक दिया जल रहा है जो कि 1990 से जल रहा है। और यहाँ पे संकल्प लिया गया था कि ये दिया तब तक जलता रहेगा जब तक राम मंदिर की स्थापना नहीं हो जाती। और ये जान के बहुत खुशी महसूस होती है कि फाइनली अब राम मंदिर की स्थापना जो है शुरू हो गई है, काम शुरू हो चुका है और बहुत जल्दी मंदिर तैयार हो जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं दर्शन करने। सो गाइस, अब मैं आ गई हूँ राम जन्मभूमि, जिसका बेसब्री से इंतजार था कि मैं रामलला के दर्शन करके आऊँगी। और आगे मैं जा रही हूँ दर्शन करने के लिए। आगे यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक उपकरणों का जो है उपयोग करना वर्जित है, सो मैं शूटिंग नहीं कर पाऊँगी। बट इस दिन का मैं बहुत दिनों से इंतजार कर रही थी। तो अभिषेक जी ले जा रहे हैं मुझे अंदर दर्शन कराने के लिए। आइए अभिषेक जी। सो गाइस, दर्शन बहुत 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 अच्छे हुए रामलला के और एकदम मैं हो गई हूँ। सो अभिषेक जी, हमने जो दर्शन करे हमारे तो बहुत अच्छे दर्शन हुए, बट हमारे दर्शकों को भी बताइए कि हमने अंदर क्या क्या देखा। बिल्कुल, अभी आप जब अंदर गई, देखिए सबसे पहले आपको रंग महल आपने देखा, फिर उसके बाद सीता भवन देखा, फिर आपके कई कोप भवन है। फिर हम आगे एंट्री पॉइंट पे गए तो देखिए आपने जो भगवा कलर का झंडा है वही गर्भगृह है। फिर उसके आगे जब आप गई जहाँ पर स्वयं मोदी जी आए हुए थे, पीएम साहब, वो दंडवत हुए थे, क्योंकि वही अस्थायी गर्भगृह है जहाँ पर राम जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी सभी विराजमान हैं। बहुत भव्य मंदिर बन रहा है, राम मंदिर बन रहा है। मैं मतलब देख के एकदम हैरान रहेगी, चकाचौंध हो गई और इतने अच्छे दर्शन हुए कि मैं आपको क्या बताऊं। तो चलिए अभिषेक जी अब आगे चलते हैं। बिल्कुल, चलिए।
सो गाइस अब मैं आ गई हूँ हनुमानगढ़ी, जो कि रामकोट क्षेत्र में स्थित है। और बताया जाता है कि जब श्री राम अपनी प्रजा के साथ बैकुंठ धाम की तरफ जाने लगे तब उन्होंने हनुमान जी को यहाँ का राजपाट सौंप दिया था, और तब से लेके आज तक अयोध्या की रक्षा हनुमान जी ही करते आए हैं। तो चलिए चल के दर्शन करते हैं। अब मैं आ गई हूँ दंत धावन कुंड, जहाँ पे बताया जाता है कि श्री राम जी दातुन करने आया करते थे, और ये कुंड हनुमानगढ़ी के ठीक पास में ही लोकेटेड है। तो चलिए यहाँ कुंड हमने देख लिया, आगे चल के एक्सप्लोर करते हैं, आइए। अब मैं आ गई हूँ कनक भवन, और जैसा कि बताया जाता है ये सीता जी को उपहार में मिला था। चलिए हम लोग दर्शन करते हैं। जी आइए। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ अयोध्या जी के म्यूजियम, जहाँ पे मैं देख रही हूँ यहाँ पे रखे हुए हैं ASI द्वारा प्राप्त किए हुए पत्थर, जो कि राम मंदिर की खुदाई के समय प्राप्त किए गए थे। और ये इस बात का प्रमाण है कि शुरू से ही यहाँ राम जन्मभूमि में मंदिर हुआ करता था। सो गाइस अब मैं आ गई हूँ गुप्तार घाट, और यहाँ की जो प्रसिद्धता है वो ये है कि जब भगवान श्री राम बैकुंठ धाम की यात्रा उन्होंने शुरू करी थी, तो वो यहीं से उन्होंने शुरुआत करी थी। और यहाँ आके आप बोट राइड भी ले सकते हैं। तो चलिए अब हम चलते हैं बोट की तरफ। सो गाइज यहाँ बोट राइड करने में बहुत आनंद आ रहा है, और ये देखिए कितनी बड़ी और कितनी विशाल ये सरयू नदी है। तो जब कभी भी आप अयोध्या आएँ तो यहाँ गुप्तार घाट में सरयू नदी में बोट राइड ज़रूर कीजिएगा। अरे आपने इतना अच्छा मुझे अयोध्या घुमाया है कि मतलब मैंने पहले कभी नहीं घुमा था, बहुत अच्छा लगा। थैंक यू सो मच अभिषेक, धन्यवाद। सो गाइज अयोध्या घूमते घुमाते अब मैं वापस आ गई हूँ अपने होटल सीधे डिनर करने के लिए। यहाँ पे मैंने मंगाया है चाइनीज, दैट्स माई फेवरेट। सो जस्ट हैव अ लुक। यहाँ पे रेनबो हक्का नूडल्स एकदम रंग बिरंगे शेफ ने रेनबो की तरह सजा के रखे हैं। एंड गाइस ये देखिए इसके नूडल्स भी ना, ओ माय गॉड कितने पतले, क्या क्वालिटी है नूडल्स की। रियली आई एम सो टेम्प्टेड, इतने पतले नूडल्स यहाँ मुझे अयोध्या में खाने को मिलेंगे। एंड ये है कैंटनीज फ्राइड राइस, जो कि बहुत ही कलरफुल सा है। और साथ ही में यहाँ पे मैंने ऑर्डर करा है चिली पनीर। तो चलिए भाई, इतनी बढ़िया खुशबू आ रही है कि बस अब रुका नहीं जा रहा। तो इन सबको मैं करती हूँ खत्म। एंड आई होप आज का व्लॉग आपको अच्छा लगा होगा। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। अब मिलूंगी अगले फ्राइडे। टिल देन स्टे हैप्पी एंड कीप ग्लोइंग।